गरीब गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही प्रौढ़न कियो सब पीरन के पीर। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसी न्यूज की टीम आई हुई है सतलोक आश्रम उर्दन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर कबीर साहेब जी का, जी हाँ, एक ऐसे महापुरुष जिनको दुनिया कवि, लेखक और दुनिया का सबसे बड़ा आलोचक मानती है, उस कबीर साहेब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में सतलोक आश्रम उर्दन, जिला बैतूल में 3 दिवसीय दिव्य महासमागम का आयोजन किया गया है। आज यहाँ पर हमारी एसी न्यूज की टीम उन उन दृश्य को कवरेज करने के लिए पहुंची है कि किस तरह से यह दिव्य महासमागम का शुभ आरंभ आज दिनांक 20 जून सन 2024 को होने जा रहा है। हम आपको बता दें, कबीर साहिब, इनके ऊपर कहा जाता है कि कक्का केवल नाम है, बब्बा बरन सरीन, रर्रा रम में रम रहा, ताका नाम कबीर। जी हाँ, कबीर साहिब जी जिनका आज प्रकट दिवस जो है मनाया जाना है, आज उनके उपलक्ष्य में यह जो विशाल भंडारा, विशाल दिव्य महासमागम का आयोजन संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में किया गया है, वहां हम मौजूद हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं यह जो दृश्य है यह भंडार गृह का है और लगातार इस भंडार गृह में जो सेवादार हैं वो सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर है यह बतलाती है कि वाकई में इतने दिव्य महासमागम, इस विशाल महासमागम में इस विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, तो जाहिर सी बात है यदि विशाल भंडारा है तो विशाल तैयारियां भी होंगी। आपको बता दूं, उसी विशालता को यहाँ पर पेश किया जा रहा है और लगातार जो सेवादार बंधु हैं वो अपनी सेवा को बखूबी देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सेवादार भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दास। वीरेंद्र जी, कहाँ से आए हैं? मैं बालोद छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आज यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? ये क्या हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहब प्रकट दिवस के लिए जी। आपकी कौन सी सेवा लगी हुई है यहाँ पे? यहाँ पे सिक्योरिटी सेवा। सिक्योरिटी सेवा देख रहे हैं आप जी भगत। तो अभी यहाँ पर ये जो भंडार गृह में जो आपकी सेवा लगाई गई है, तो इसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? यहाँ पे क्या है, लड्डू राम की सेवा है, जलेबी राम की सेवा है और बर्फी राम की सेवा है भगत जी। उसके लिए जैसे भंडारा गृह में चावल दाल जो भी सब्जी वगैरह बनते हैं उसकी देख रेख में हम लोग का सेवा है। यहाँ पर पूरी सुरक्षा को आप जो है बरकरार रखने में अपनी मदद दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। तो दर्शकों, ये थे बीरेन जी जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर वो सिक्योरिटी, जी हाँ, सिक्योरिटी के पर्पज से वो अपने सेवा दे रहे हैं और इस भंडार गृह में कुछ भी ऐसे अव्यवस्थित तरीके से कुछ कार्य न हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो लगातार अपनी सेवा देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर दिन दोगुनी और रात चौगुनी करके जो आम यहाँ पर जो जनता है वो इतनी ज्यादा तादाद में पहुंची है और उतने ही अधिकतर तौर पे जो लोग हैं वो इस दिव्य महासमागम में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। यह देखिए पूरा दृश्य आप। दर्शकों, आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, इस विशालता से आप इस समागम की कल्पना कर सकते हैं। आपने अनेकों विशाल भंडारे, अनेकों विशाल महासमागम देखे होंगे, लेकिन आज जो दृश्य हम आपको दिखला रहे हैं वो अपने आप में अकल्पनीय है और बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पर सतलोक आश्रम उर्दन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो बर्तन है, जी हाँ, जो बर्तन की संग्रह आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जो सेवादार हैं वो लगे हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ यहाँ पर जो सेवादार हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस विशाल दिव्य महासमागम के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, दास का नाम देवी सिंह सोंदिया है जी। देव सिंह जी, कहाँ से हैं आप? जिला राजगढ़ ब्यावरा तहसील से। राजगढ़ से आज यहाँ पर आप सतलोक आश्रम में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ यहाँ पर जो भंडारा गृह में व्यवस्थाएं हैं, कृपया हमारे दर्शकों को स्पष्ट कीजिए।
ये 627वां कबीर साहिब प्रकट दिवस है आज, और ये पहला दिन है परमात्मा का। यहाँ गरीबदास जी महाराज का भी 9 बजे से अखंड पाठ वाणी चलने वाली है, और अभी हलवा प्रसाद बन रहा है, उनका भोग लगेगा, सारी जनता में भक्तों में बांटा जाएगा। और लड्डू जलेबी और बर्फी राम का भी यहाँ बनाया जा रहा है। परमात्मा जी की दया से जो आज इस समागम में बहुत अच्छे पकवान बनाए जा रहे हैं, और निःशुल्क नाम दीक्षा भी रखी गई है। इसके बाद में गुरु जी की दया से यहाँ ब्लड डोनेशन होएगा, कल आज से शुरू हुआ है। अच्छा, ब्लड डोनेशन भी होने वाला है। ब्लड डोनेशन भी होने वाला है, जी। और देहदान का भी फार्म भराया जाएगा। अच्छा। उनका कल उपयोग किया जाएगा। जी। और आज गुरु जी की दया से बहुत बढ़िया शांतिपूर्वक समागम होने जा रहा है। और सर, मेरा एक प्रश्न ये था कि आप जो है शुद्ध देसी घी से जो है हलवा प्रसाद बना रहे हैं, तो क्यों केवल देसी घी का ही उपयोग करते हैं आप? ये सदगुरुदेव जी की आदेश ही यही है कि पुण्यात्माओं, आप लोगों के लिए ही ये करना है, और आप देसी घी से हलवा बनाया जाए और देसी घी का परमात्मा जी को भोग लगाया जाए, इसलिए यहाँ देसी घी का बनाया जाता है जी। जी जी। तो हमें बताइए सर, आज समागम का पहला दिन है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में जो है आवाम मौजूद है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हमें कृपया बताइए कितनी तादाद में यहाँ पर लोगों के पहुंचने की संभावना है, कृपया स्पष्ट करेंगे सर, कृपया बताइए। ये लगभग 3 दिन तक 25 लाख के लगभग समागम में ये पब्लिक आ सकती है जी। 25 लाख? 25 लाख तक। सर, ये बहुत अकल्पनीय बात है अपने आप में, इतने ज्यादा तादाद में यहाँ पर जो संगत पहुंचने वाली है, कैसे कुछ मैनेज कर पाएंगे आप, कृपया बताएंगे। ये सदगुरुदेव जी की दया है। लगभग 10,000 से ज्यादा तो सेवादार लगे हुए हैं, और यहाँ के जो स्टेट सेवादार भगत विष्णुदास जी है, उनकी बहुत अच्छी देख रेख है, और सभी सेवादारों पे बहुत फोकस रखते हैं, और यहाँ की सेवा बिल्कुल सुचारू चलती है जी। यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, बिना पुलिस के, बिना प्रशासन के। यहाँ देखो आप कितना अच्छा अनुशासन है, किसी प्रकार का कोई धूमधाम नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, आप पूरा आपका नज़ारा घुमाकर, बहुत शांतिपूर्वक हमारे गुरुदेव जी के सानिध्य में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, बहुत अच्छा होने जा रहा है। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, वहां पर चोरी डकैती लूट खसूट आमतौर पर देखने को मिलता है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं उनको लेकर के आपके यहाँ आश्रम में? देखो, यहाँ सदगुरुदेव जी के दरबार में अगर किसी का एक पर्स, एक चश्मा, एक पेन भी अगर गुम जाती है, तो वो अनाउंसमेंट के पास जाके अनाउंस लगाते हैं कि जिस भी भक्त आत्माओं के यहाँ अगर किसी प्रकार की वस्तु गुमी है, तो आप प्रणाम स्थल के पास आकर ले जाएं। यहाँ बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है कि यहाँ कोई चोरी हो सकती है। यहाँ सभी सेवादार बिल्कुल अपने अपने स्तर से कंप्लीट है, यहाँ चोरी चमारी का कोई काम नहीं है सर। अच्छा, तो दर्शकों, ये जो सर है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर इस विशाल दिव्य महासमागम में वो सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल समुचित तरीके से जो है व्यवस्थित किया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी चलाने की जो है व्यवस्थाएं हैं। जी हाँ, यहाँ पर ब्लड डोनेशन होंगे, साथ ही देहदान का भी फॉर्म यहाँ पर भरा जाने वाला है। अनेकों ऐसे जो कल्याण, समाज कल्याण कार्यक्रम है, उनको लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी सदैव तत्पर रहते हैं, और उनके सेवादार इन कामों में बिल्कुल ही नहीं पीछे रहते। आज वह प्रत्यक्ष रूप से देखने को बनता है। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम उस स्थान पर मौजूद है जहां पर प्रसाद यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है इतने बड़े कढ़ाई में, और यहाँ पर जो तमाम आप लोग देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और लगातार यह जो भोज्य पदार्थ आप बनते हुए देख रहे हैं, इसको इसी तरह से तैयार करने में निरंतर लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो उनके सेवादार हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और क्या कुछ जो है इस विशाल भंडारे में तैयारियां चल रही है उनके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मोहनदास। मोहन जी, ये क्या बनाया जा रहा है, बताएंगे? ये हलवा प्रसाद बनाया जा रहा है। हलवा प्रसाद कैसे बनाया जा रहा है? हलवा प्रसाद बताएंगे कृपया। ये देसी घी से बनाया जा रहा है, और परमात्मा जी का इसमें भोग लगेगा जी, और सभी श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा। अच्छा, ये वितरित भी होगा बाद में पूरे संगत में? हाँ, पूरे संगत में वितरित होगा। अभी एक बार बन रहा है, इसके बाद एक बार और बनेगा। इसके बाद और बनने वाला है? हाँ, इसके बाद एक बार और बनेगा। मतलब देसी घी का ही आप पूरा उपयोग कर रहे हैं क्या इसमें? पूरा देसी घी का ही उपयोग हो रहा है जी। अच्छा अच्छा, दर्शकों आप देख सकते हैं, ये शुद्ध देसी घी से
निर्मित, जी हाँ, यह शुद्ध देसी घी से हलवा प्रसाद निर्मित होने जा रहा है। ये प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कितनी लगन से जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो लगातार इस हलवा प्रसाद को बनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि यह जो हलवा प्रसाद है यह भोग लगने के पश्चात आम संगत आम आवाम में जो है इसको वितरित किया जाएगा। दर्शकों, हम वो पूरी कवरेज आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यह हलवा प्रसाद ऐसे कढ़ाई से उठ करके दरबार साहिब तक जाता है और वहां पर भोग लगने के पश्चात लोगों में किस तरह से वितरित किया जाता है। ये सारी कवरेज आज हम आपको ग्राउंड लेवल पर दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बताया जा रहा है कि इस बड़े से कढ़ाई के पश्चात एक बार फिर ये जो हलवा प्रसाद है इसमें जो है पुनः इतने ही क्वांटिटी में हलवा प्रसाद बनाया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं यदि इतने ज्यादा तादाद में हलवा प्रसाद को बनाया जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि इस दिव्य विशाल महासमागम में जो कि कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो रखा गया है इस महासमागम को, उसमें कितने तादाद में आम आवाम जो जनता है वो पहुंचने की आशंकाएं हैं। और उसी जोश जुनून और उसी उमंग के साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो अपने गुरु जी को जय घोष करते हुए, अपने गुरु जी का जयकारा लगाते हुए निरंतर नजर आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का देखते हुए बनता है। दर्शकों, अभी हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर मुख्य पंडाल दरबार साहिब की ओर अब जो है हलवा प्रसाद ले जाया जाएगा। हम आपको वो दृश्य, वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनके द्वारा यहाँ पर इन जो बर्तन है इनमें हलवा प्रसाद रखा गया है और अब बारी है इन हलवा प्रसाद को दरबार साहिब में ले जाने की। हमारे साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे बातें करते हैं और क्या कुछ आगे होने वाला है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक दास है। मयंक जी, हमें बताइए अब ये जो बर्तन है और ये जो सेवादार हैं ये क्या करने वाले हैं, क्या कुछ आगे कार्यक्रम रखा गया? सर, ये जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी का 627वां प्रकट दिवस आज से शुभारंभ होने वाला है और आज सदगुरुदेव जी का पाठ प्रकाश प्रारंभ होगा। उसके लिए हलवा राम प्रसाद की प्रसादी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो पाठ हो रहा है पाठ के पास जाएगी और गुरु जी के आदेशानुसार सभी आश्रमों में एक साथ एक ही समय पर ये सेवा होती है। आज सुबह 9 बजे से परमात्मा जी के अखंड पाठ की वाणी प्रारंभ होगी और उसी के लिए प्रसाद तैयार राम हुआ है। सर, यह पहले भोग लगेगा उसके बाद यह फिर आम आवाम जो जनता है उसमें वितरित किया जाएगा? जी बिल्कुल सर, सबसे पहले परमात्मा जी को भोग लगता है, परमात्मा जी को भोग लगने के बाद ही सर्व संगत में वितरित किया जाता है। तो दर्शकों, आपने देखा ये थे मयंक जी जिन्होंने बताया कि यह जो हलवा प्रसाद है यह सर्वप्रथम भोग लगेगा, दरबार साहिब में जाएगा, उसके बाद यह आम जो आवाम है, ये आवाम आप देख सकते हैं, इन आवाम की मैं बात करूं जो जनता है वो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर पहुंची हुई है। ना केवल महिला वर्ग बल्कि यहाँ पर पुरुष वर्ग, दोनों ही वर्ग यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से सबके जबान में सिर्फ एक ही नाम, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की ये लोग जयकारा लगा रहे हैं, अपने सदगुरुदेव जी का जय घोष करते हुए ये लगातार अपनी सेवा को बनाए रखे हुए हैं। जिनके जबान पर देखें सिर्फ एक ही नाम, संत रामपाल जी महाराज की जय, कबीर साहिब की जय। इनका कहना है कि कबीर साहिब जो है सह शरीर लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए। आज उन्हीं के इस समागम के पर्व का शुभ आरंभ है और यह पहला दिन है। आपको बता दूं कि यह जो हलवा प्रसाद है यह आवाम को पूरा वितरित किया जाएगा। सर्वप्रथम यह भोग लगेगा, उसके पश्चात ही यह जो प्रसाद है ये आम आवाम में वितरित किया जाएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए, पल पल की कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं भंडारागिरी के पश्चात अब हम दरबार साहिब में पहुंच चुके हैं और यह जो हलवा प्रसाद है यह भी दरबार साहिब में पहुंच चुका है। दर्शकों, ध्यान से देखिए इस अद्भुत, अकल्पनीय
और अविस्मरणीय नजारे को, कितना सुंदर मनमोहक दृश्य आप देख पा रहे हैं। लगातार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने गुरुजी का भोग प्रसाद, जी हाँ, अपने गुरुजी को भोग लगाने जा रहे हैं। शुद्ध देसी घी से बने इस सुंदर मनमोहक दृश्य को, जी हाँ, शुद्ध देसी घी से बने इस सुंदर प्रसाद, हलवे प्रसाद को अब यहाँ पर भोग लगाया जाएगा। ध्यान से देखिए, प्रत्यक्ष रूप से ये आवाम है, यह जो जनता है, इनसे यह स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार यहाँ पर जो जनता है उनमें अपने गुरुजी के प्रति आस्था, उमंग इसी तरह बरकरार है। आपको बता दूं कि यह जो हलवा प्रसाद है यह शुद्ध देसी घी से बना हुआ है। आमतौर पर हमको देखने को मिलता है कि जो प्रसाद है वो सामान्य तौर पर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से शुद्ध देसी घी से यह हलवा प्रसाद निर्मित किया गया है। दर्शकों, लगातार इन प्रसाद को, इन बर्तनों को जो है जमाया जा रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पर यह जो भोग लगाने की विधि है वो जो है प्रारंभ होगी। आपको बता दूं, लगातार यहाँ पर जो अनुयायी हैं वो हलवा प्रसादी को लेकर के दरबार साहिब की ओर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, सुंदर मनमोहक दृश्य, अकल्पनीय। पूरे विश्व में आपने इस तरह के अनोखे नजारे नहीं देखे होंगे। जी हाँ दर्शकों, आपने समागम, मेला, मंडाए और अनेकों कार्यक्रम देखे होंगे, लेकिन आज का यह जो दिव्य महासमागम है जो कि कबीर साहब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। आपको बता दूं, ये जो आवाम आप देख पा रहे हैं, हाथ जोड़ करके जो है अपने गुरुजी को, अपने गुरुजी के दिए हुए वाणी का किस तरह से अनुसरण करते हैं। ध्यान से देखिए, इन लोगों को हाथ जोड़ करके यह लगातार अपने गुरुजी के दिए हुए वाणी का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। यह बहुत सुंदर मनमोहक दृश्य। आपको बता दूं, यहाँ पर पुरुष वर्ग जो भगत जन है वो भी हैं, साथ ही यहाँ पर माताएं, बहनें, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से दोनों हाथ जोड़ करके वो अपने गुरुजी का वाणी का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर, मनमोहक, अद्भुत, अविस्मरणीय, अद्वितीय नजारा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर दरबार साहिब किस तरह से सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर दृश्य। अब मैं आपको ले चलूं उस जगह पर जहां पर हलवा प्रसाद किस तरह से सजाया गया है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, मनमोहक दृश्य। दर्शकों, बहुत सुंदर, देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो सेवादार है, देख सकते हैं आप, हाथ जोड़ करके अपने गुरुजी का किस तरह से वाणी का अनुसरण करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, बहुत ही सुंदर। You had never seen this type of samagam ever before. Maybe this is a special one. जी हाँ दर्शकों, ये इतना खास, इतना स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो न केवल इन बर्तनों को जो है, इन बर्तनों में जो है भंडारा प्रसाद लाए हैं, बल्कि साथ ही सुरक्षा का भी पूरा खास ख्याल रखा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ जोड़ करके और अपने सर में प्रॉपर कवर लगाए हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार के जो जर्म्स है, गंदगी है या जो टूटे फूटे बाल हैं वो इस प्रसाद में ना आए, इसके लिए विशेष खास ध्यान रखा गया है। ये जनता को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, मनमोहक नजारा। सबके जबान पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के वाणी का जो है उच्चारण किया जा रहा है और किस तरह से यह प्रभु प्रेमी आत्माएं अपने इष्ट देव, अपने गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो है उनका लगातार वाणी के पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अब अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर भोग की वाणी का पाठ चल रहा है। ये दृश्य आपको दिखाऊं, ये पूरे आवाम आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य। आपने किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और किसी गिरजा घर में इस तरह के दृश्य नहीं देखे होंगे। बहुत ही सुंदर, मनमोहक दृश्य। दोनों हाथों को जोड़ करके यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार अपने गुरु जी के चरण कमल में भोग की वाणी का पाठ कर रहे हैं। आपको मैं वो दृश्य दिखाना चाहूंगा जहां पर
जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ की वाणी को, आपको बता दो, कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में यह 3 दिवसीय अखंड पाठ, आपको बता दो संत गरीबदास जी महाराज जी के जो ग्रंथ साहिब है उसका अखंड पाठ होने जा रहा है। जो शुभारंभ है वो होने जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से इस दृश्य में देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर अद्भुत मनमोहक दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का अपने हाथों में छोटी सी किताब लेकर के, जिसे ये भक्ति बोध कहते हैं, उनमें जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस भोग की वाणी का पाठ कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं ये हलवा प्रसाद उन बर्तनों में बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट करके, बिल्कुल सिस्टमेटिक, बहुत ही सुंदर अद्भुत नजारा। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। नाम क्या है आपका? अंकित दास। अंकित जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं सर जिला विदिशा एमपी से आया हूँ। सर अभी ये जो वाणी का पाठ चल रहा था, जैसा कि हमने देखा, तो अब वाणी के पाठ के बाद क्या क्या होने वाला है, हमें बताएंगे आगे? सर अभी जो यहाँ पे 20, 21, 22 जून का कवि प्रकट दिवस 627 मनाया जा रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में जो अखंड वाणी का पाठ विकास स्टार्ट हुआ है, तो उसमें अभी ये हलवा प्रसाद का, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अभी ये सभी जो संगत आई सभी वितरित होगा। और जो अभी 3 दिन अखंड पाठ चलेगा, अखंड वाणी स्टार्ट चलेगी, तो संगत आती जाएगी। विशाल भंडारा का आयोजन भी है। कल एमेनिया दहेज मुक्त विवाह भी होंगे। अच्छा, शादियां भी होने वाली हैं? जी सर, शादियां भी होंगी, दहेज मुक्त विवाह होते हैं। दहेज मुक्त विवाह? जी सर, जिसको हमारे यहाँ पे विवाह को एमेनी बोलते हैं। सर जी हमें बताइए कि क्या यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा तादाद में आवाम पहुंची हुई है, और ये हलवा क्या सभी को वितरित किया जाएगा या फिर चुनिंदा लोगों को ही वितरित किया जाएगा? जी सर जी, हलवा प्रसाद जो भी आते संगत, कोई भी हो, जगत का हो या कोई भी, सबके लिए है ये। जी सर, ना केवल संत रामपाल जी महाराज जी के, बल्कि अन्य जो जगत के लोग हैं उनके लिए भी रखा गया? जी सर, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जो अकेले संत रामपाल जी के शिष्य होने के लिए, ये सभी के लिए कॉमन है। जी सर। सर हमें एक बात और जानना था कि यहाँ पर इतनी भीड़ में भी जो लोग हैं कैसे इतने सुव्यवस्थित ढंग से जो है बैठे रहते हैं, न किसी प्रकार का धक्का मुक्की, ना ही हू हल्लड़, किसी प्रकार का झगड़ा झंझट, ना ही लूट खसुट, कैसे संभव हो पाता है सर ये सब हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने सिखाया। और गुरु जी के वाणी की जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, तो सब उसी के जो परमात्मा के जो नियम बताए हुए हैं जो संत रामपाल जी के, तब उन्हीं के अनुसार चलते। सब उन्हीं ने जो शिष्टाचार सिखाया हुआ है, सभी जो यहाँ पे भगत है, सब एक दूसरे से मिलजुल के सेवा भाव करते हैं। ना कोई धक्का मुक्की, ना कहीं पे कोई अवस्था होती है, सब मिलजुल के सेवा करते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे अंकित जी, जो कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश से यहाँ पर सदलोक आश्रम बैतूल में पहुंचे हुए हैं अपनी सेवा देने के लिए। इन्होंने बताया कि यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में जो कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिवसीय दिव्य विशाल महासमागम रखा गया, उसका आज प्रथम दिन है, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हलवा प्रसाद तैयार किया जा रहा है, और उसके बाद उन्हें कैसे जो है उन्हें दरबार साहब, यानी कि ये जो मुख्य जो प्रांगण है, जहां पर स्टेज है, जहां पर दरबार साहिब जो ये कहते हैं इनके अनुयायी, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, वहां पर किस तरह से लाया गया, और उसके बाद कैसे भोग की वाणी का उच्चारण किया गया, अनुसरण किया गया संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा, वो सारी चीजें हमने आपको दिखाई। साथ ही हमने आपको वह भी दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो दरबार साहिब लगा हुआ है, जहां पर आपको बता दूं संत गरीबदास जी महाराज जी के वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ रखा गया है, जिसका भी शुभारंभ अभी भोग की वाणी के पश्चात शुरू हो चुका है। दर्शकों, ये सारी कवरेज हमने आपको ग्राउंड लेवल से दिखाई, और भी इसी तरह की कवरेज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन संतोष सोनबेर के साथ किमेश चौधरी, एसे न्यूज।